देवभूमि उत्तराखंड की सुंदरता को अब अनुभव करें नागफनी टूर्स एंड ट्रैवल्स के साथ, जिसमें आपको मिलेगा शुद्ध शाकाहारी व जैन भोजन और साथ ही बेहतरीन आवास व्यवस्था। आनंद लें ऋषिकेश, नैनीताल, मसूरी और जिम कॉर्बेट के मनोहारी दृश्य का। आज ही संपर्क करें श्री महावीर जी भूपेंद्र जी जैन से। एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी, आप सबके आपके काम ये कैसे हो जाते? आप कुछ करते नहीं हो, कमरे में बैठे रहते हो और हो जाते। तो मैंने कहा, भाई करते होंगे देवता लोग। अरे देवता आपके? आप तो धरणेन्द्र पद्मावती के कट्टर विरोधी हो। धरणेन्द्र पद्मावती तो आप कट्टर विरोधी हो। मैंने कहा, यही तो तुम भूल कर रहे हो। वो धरणेन्द्र पद्मावती सम्यक दृष्टि जीव है, सबसे ज्यादा मेरे से प्रसन्न रहते हैं। मैंने एक बार एक स्थान पे चोरी हो गई मंदिर में, तो मैंने सबने कहा यहाँ के क्षेत्रपाल बहुत बड़े हैं, बहुत अच्छे हैं, पद्मावती आदि विभूति बहुत इनका अतिशय है, और उस मंदिर में चोरी हो गई। तो आपके यहाँ जब चोरी होती है तो सबसे पहला पुलिस वाले किसको पकड़ते? चौकीदार को, कि भाई तू कहाँ था? तो मैंने भी जाकर क्षेत्रपाल जी के पास जाके कहा, मैंने कि भाई तुम क्या कर रहे थे? सारी दुनिया तुम्हें क्षेत्रपाल मानती, तुम रक्षक देव हो, तुम क्या कर रहे थे? तुम्हारी ड्यूटी थी कि नहीं? कैसे हो गई चोरी? पहले तो जब चोर घुसते थे तो जो शासन देवता रहते थे वो चमत्कार दिखा देते थे, मधुमक्खियां छोड़ देते थे, दूध की धारा निकल जाती थी, आदि आदि। इस समय तुम कहाँ कर रहे थे? क्या ड्यूटी है? तो उन्होंने संकेत दिया, मैंने तो रिजाइन दे दिया है। अब मैंने रिजाइन दे दिया। मैंने कि रिजाइन क्यों दे दिया? बोले लोग भगवान के सामने मेरी पूजा करते, मुझे ही पूजने लगे, मुझे भगवान से भी ना, भगवान के सामने कोई धोख नहीं दे रहा, मुझे धोख दे रहे हैं। मेरी पूजा, मैं सम्यक दृष्टि जीव हूं, भगवान के सामने मैं अपनी पूजा नहीं करा सकता। उनके सामने मैं हरी आरती उतार रहे, लोग पूजा कर रहे, भगवान से ज्यादा मुझे मान रहे। मैं सम्यक दृष्टि जीव हूं, भगवान के सामने मैं असंयमी हूं। मैं एक साधारण ग्रस्त जैसा हूं। त्रिलोकी नाथ के मंदिर में असंयमी की पूजा, असंयमी की आराधना, असंयमी व्यक्ति मेरी आरती उतार रहा है भगवान के सामने। इसलिए सम्यक दृष्टि जीव कभी भी बड़ों के सामने अपनी आराधना नहीं कराता। जैसे कोई, हम लोगों ने देखा अभी, कोई रिश्तेदार मिल जाते ना, तो कोई बच्चा किसी के पैर पड़ता है, बड़े माने, तो बड़ा चुप रहा, महाराज जी के सामने नहीं पड़े जाते। उसको बोल रहे महाराज के सामने नहीं पड़े जाने, बाहर तो पढ़ लेना, लेकिन गुरु के सामने मेरे पैर पड़ रहा है, गुरु के पड़। ऐसा मैंने कई बार हमारे कमरे में देखा। ऐसे उन देवताओं ने कहा, महाराज जी क्या हो रहा है? मेरी पूजा करने लगे, मेरी आरती उतार रहे, मेरे को सम्मान दे रहे हैं। आप देखना कई कई मंदिरों में भगवान के पास 4 लोग नहीं पहुंच रहे, और वहां तो उन्होंने कहा, हमने तो रिजाइन दे दिया, अब हम ड्यूटी मूटी पे कुछ नहीं बाबा जी, क्योंकि भगवान जाए तो जाए, लेकिन मैं ड्यूटी देकर अपना अहित नहीं कर सकता। क्योंकि अयोग्य व्यक्ति के लिए लिखा है, जिनमें जिस पद के योग्य नहीं है, ऐसे व्यक्ति यदि अपनी आराधना आदि करा देते हों तो लुल्ल मुया, बेले लूले लंगड़े अंधे और बहरे होते हैं। मुझे ऐसा नहीं बनना है। इसलिए जो पूछते हैं, जो उनको भगवान से भी ज्यादा महत्व देते हैं, उनसे वो नाराज हैं, मेरे से तो नाराज हो ही नहीं सकते। कोई भी सम्यक दृष्टि देवता, धरणेन्द्र पद्मावती, जितने देवता हैं, कोई देवता मेरे से नाराज नहीं हो सकता, क्योंकि मैं उनको सही रास्ता बताता हूं। और वो यही कहते हैं कि आप जो बताते हो कि सही है, कि हमारी असंयमी की पूजा ना करें। इसलिए धरणेन्द्र पद्मावती आदि मेरे से बिल्कुल नाराज नहीं है, क्योंकि वो खुद चाहते हैं कि मैं असंयमी, सम्यक दृष्टि हैं, अवधि ज्ञानी हैं। वो मंदिर में अपनी पूजा कैसे करा लेंगे? वो अपनी आरती कैसे उतरवा लेंगे? देव शास्त्र गुरु के अलावा मंदिर में किसी की भी आराधना नहीं होना चाहिए। देव शास्त्र गुरु को जो आगम में कहा गया है,
उसके अलावा कोई अन्य लोग यदि मंदिर में अपनी आराधना पूजन कराते हैं तो बराबर वे दोष के भागीदार बनते हैं। तो वे उन्हें क्यों करेंगे? यदि कोई आपसे पूछता हूं, कीर्ति बाबू खड़े हो गए, कीर्ति बाबू कोई तुम्हें मंदिर में लेकर के तुम्हारा कोई व्यक्ति आके तुम्हें अर्घ चढ़ाए तो चढ़वा लोगे, भागोगे? और जबरदस्ती चढ़ाए तो खिड़की से कूद के भाग जाओगे, मरवाएगा ये हमें। कहाँ हम गृहस्थ लोग और कहाँ त्रिलोकीनाथ का, ऐसे ये लोग होते हैं। इसलिए मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगा, क्योंकि सारे देवता मेरे पर खुश हैं। मैं भली कमरे में बैठा रहता हूँ, शायद ये सारे कार्यकारिका उनका काम ड्यूटी है। देव शायद गुरु के कार्य करना उन देवताओं की ड्यूटी है। तो यदि वो इन कार्यक्रमों में आ रहे हों, वे यदि पद यात्रा की सारी सुरक्षा कर रहे हो तो कोई अति संयुक्ति नहीं हो, तो उनका कार्य। यदि वो सम्यक दृष्टि हैं और गुरु और देव के सामने कोई कार्य हो रहा है तो कहने की सम्यक दृष्टि की विशेषता होती है। धर्म कार्य के लिए कभी वो बुलावा नहीं चाहते, वो स्वयं जाकर के ड्यूटी देते हैं। हमने कहा था ना, मरण में और धर्म में कभी बुलावा नहीं होना। धर्म में और मरण में किसी मर गया, वो बुलाए तो बैठ भी जाएंगे नहीं, मरण पर बिना बुलाए बैठने। इसी प्रकार धर्म कार्य में कोई बुलाएगा तो शामिल होंगे नहीं। धर्म का कार्य हमारे भगवान का कार्य, हमारे घर का कार्य है। तो उनका काम होता है जहाँ धर्म की प्रभावना हो तो उनकी ड्यूटी है कि वो आके कार्य करें। इसलिए मैं पक्का तो नहीं कहूँगा, लेकिन नकार भी नहीं सकता कि इतने बड़े बड़े कार्यों में कोई आकर के अदृश्य रूप से कोई कार्य कर रहा हो तो मैं नकारूंगा नहीं। लेकिन ये ध्यान रखना, मैं उनका भक्त नहीं हूं, वो मेरे भक्त हैं। फर्क कितना है? तुम उनके भक्त हो वो, और जब मेरे वो भक्त हैं तो भक्तों का तो कर्तव्य होता है। तो ये चीजों पर कोई